गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कई बच्चों ने क्यूरी डाली कि सर सैनिक स्कूल के बारे में बताइए। देखो सैनिक स्कूल है क्या, ये एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे क्या कि जो फोर्सेस के बच्चे होते हैं, यहाँ पे जैसे आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स या एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारे बच्चे जाते हैं, ठीक है, एज ए ऑफिसर जिसमें बच्चों को एनडीए की तैयारी भी करवाई जाती है वहाँ पे, ठीक है, और बच्चों को कंटिन्यू वहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वहाँ का जो शेड्यूल होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो देखो सैनिक स्कूल है क्या, पहले तो ये बताइए सैनिक स्कूल है क्या, ठीक है। कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ पेरेंट्स भी जानते होंगे, ठीक है। तो जो ये वीडियो है जो मैं आपको भेज रहा हूँ तो ये बच्चे भी देखेंगे और स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो सैनिक स्कूल क्या है, इसको बोलते हैं AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ये ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आर्मी पर्सन के बच्चे हैं तो उसमें आर्मी का भी कोटा होता है, ओबीसी का भी कोटा होता है, बीसी का भी कोटा होता है और एससी का भी कोटा होता है। सभी कास्ट का अलग अलग इसमें कोटा होता है, ठीक है। उसमें परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। तो उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने क्या कि उन बच्चों की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। उन बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं साथ साथ में, और हम भी कुछ अलग से एक क्या है कि अगर तैयारी करवाते हैं तो उसमें क्या कि बच्चा एक अलग से क्या कि तैयार होता है और उसको हम फिजिकल के माहौल में भी डालते हैं और साथ में एजुकेशन के माहौल में भी डालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बच्चों ने एक कंटिन्यूटी अपनी वो एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के लिए इसमें क्या है कि योग्यता क्या होनी चाहिए उस बच्चे के अंदर, ठीक है। वो क्या, देखो 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स, 10 साल से 12 साल का। ये क्या बच्चा वो 6th क्लास के लिए क्या करेगा, फाइट करेगा। 6th क्लास के लिए जो सैनिक स्कूल के लिए वो फाइट करेगा, ठीक है। अगर बच्चा 6th में, अगर किसी का बच्चा मान लो 7 में है या 8th में है तो वो बच्चा 9th के लिए अगर फाइट करता है सैनिक स्कूल के लिए, ठीक है, तो उसका एज होना चाहिए 13 टू 15 ईयर्स, 13 टू 15 ईयर्स, ठीक है। 13 टू 15 ईयर होगा रिस्पेक्टली ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर एंड विच एडमिशन इज साउट आर एलिजिबल, ठीक है, टू टेक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। बच्चा क्या होगा, तब तक उसका जो एज का जो मैच्योरिटी है, तो उसका एज का जो बताया हुआ है, जो इसका क्राइटेरिया बताया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमने उस बच्चे को एडमिशन के लिए तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बच्चे की एज कम है या ज्यादा है तो बच्चा उस टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीज हमने एक तो ध्यान देना कि बच्चे की एज क्या है, एज ज्यादा है या, उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो बच्चा 6th क्लास में जाता है, एक 9th क्लास में जाता है, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन भी होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। रिजर्वेशन क्या होता है कि देर आर देखो हमारे इंडिया में टोटल कितने सैनिक स्कूल है, 33, ठीक है। देर आर 33 स्कूल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर अलग अलग स्कूल है। जैसे देखो अपने हरियाणा में देखो, ठीक है, यहाँ पे अपने कहाँ पे है, पंचकुला में है ना, सॉरी ये अपने करनाल में है, ठीक है, करनाल में है। तो आप यहाँ पे राजस्थान में देखो झुंझुनू में है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। बाकी जगह पे बहुत सैनिक स्कूल है, ऑल इंडिया में हमारे सैनिक स्कूल फैले हुए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 33 सैनिक स्कूल है। तो यहाँ पे 67% सीट ऑफ ए सैनिक स्कूल आर रिजर्व फॉर द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, ठीक है। जिस स्टेट का बच्चा है, जिस स्टेट का बच्चा है उस स्टेट में अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है, उस स्टेट में, जैसे कि मान लो कि बच्चा कहाँ का रहने वाला है, पंजाब का रहने वाला है। अगर बच्चा पंजाब का रहने वाला है या हरियाणा का रहने वाला है, एनी अदर यानी कि कोई भी स्टेट का रहने वाला है बच्चा, ठीक है, अगर वो अपने स्टेट में अप्लाई करता है, वो अपने स्टेट में अप्लाई करता है तो वहां पे उसको 67% उसको क्या मिलता है, कोटा मिलता है, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन रखी है, 67% सीट ऑफ ए सैनिक स्कूल आर रिजर्व फॉर द डोमिसाइल्स ऑफ द स्टेट इन विच द पर्टिकुलर सैनिक स्कूल इन फ्रॉम अदर स्टेट। यानी कि अगर हम अदर स्टेट में करते हैं तो हमारे को इतना कोटा वगैरह नहीं मिल पाएगा, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट अवेलेबल इन अंडर, ठीक है, ये बताते हैं हम। जो डिफेंस पर्सन होते हैं, जो आर्मी पर्सन है या एयरफोर्स पर्सन है या नेवी पर्सन है, ठीक है, उनके लिए क्या होता है 25% कोटा होता है उनके बच्चों के लिए, ठीक है।
उसके लिए देखिए डॉक्यूमेंट्स हमने क्या क्या तैयार करने पड़ेंगे बच्चे के लिए। बस नंबर 1, बच्चे का डोमिसाइल, ठीक है, जिस भी कास्ट से वो रिलेटेड है, ठीक है, ओबीसी, बीसी, जनरल या किसी भी, उसका उसके पास क्या होना चाहिए, जो हम अपने कोर्ट या तहसील वगैरह से जो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, ओबीसी, बीसी या एससी, जो भी कास्ट के जो डॉक्यूमेंट अपने बनवाते हैं, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। डोमिसाइल हमारे पास रेडी होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और हो सके तो अगर बच्चे का पैन कार्ड बन रहा है तो वो बेस्ट है, नहीं तो पैन कार्ड इतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास हमेशा रेडी रहने चाहिए, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, अगर बच्चे के डॉक्यूमेंट रेडी है, नंबर 1 उसमें क्या है कि बच्चे के आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपने जो स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ जो आपने एडमिशन के टाइम पे लिखवाई हुई है, वो डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, मिस्टेक होती है, डेट ऑफ बर्थ में क्या मिस्टेक है, तो क्या है कि बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा है, तो क्या है कि अगर फॉर्म के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसमें काफी दिक्कत आ जाती है हमारे को, ठीक है। तो उनकी क्या है कि डेट ऑफ बर्थ है जो डीओबी हमारी, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें शेड्यूल क्या रखा गया है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% कोटा है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, 15% कोटा है। और हमारे लिए जो डिफेंस पर्सन के लिए है, उनमें क्या है कि ज्यादा सीट है, ठीक है। जो आर्मी है, एयरफोर्स या नेवी, जिनके पेरेंट्स आर्मी, एयरफोर्स या नेवी जिससे बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या अलग से सीट होती है हमारे पास, ठीक है। वो 25% सीट होती है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में है, वो उनका जो पार्ट ऑर्डर होता है, वहाँ पे जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जो पार्ट ऑर्डर होता है बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ का, या जो भी उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो डॉक्यूमेंट आपने लेके आने पड़ेंगे। और एक वहाँ से आपने आर्मी का सर्विंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। और एक हमारी जो आपका रिकॉर्ड ऑफिस होता है, जो आपका मेन ऑफिस होता है, जो आपका हेड ब्रांच होता है, वहाँ पे हमें एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। वो हमेशा अपने बच्चे का बनवा के रखना है आपने, ठीक है। रिलेशन सर्टिफिकेट आपका रेडी रहेगा, आपका सर्विंग सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको उतना ही कोटा मिलता है, एक्स सर्विसमैन को भी 25, एक्स सर्विसमैन आप एनी हाउ, यानी कि जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, ठीक है। ओनली फॉर डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं, ओनली फॉर डिफेंस की बात कर रहा हूं कि ये तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये डिफेंस के अंडर आती है। तो ये अपना डिफेंस पर्सन है तो अपना क्या है कि ऑन सर्विस है, तो अपने सर्विंग सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और साथ में आपकी जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपकी ज्वाइंट होगी उन डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन है तो आपकी जो डिस्चार्ज बुक है, जो आपको अपने सेंटर से मिली हुई है, जो आपको एचओडी से मिली हुई है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या आपके ऑफिस से, कहीं से भी आपको मिली हुई है, उसमें आपका बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ या उसमें नाम मेंशन नहीं है, या उसमें मिस्टेक है, नेम में मिस्टेक है, अगर एक स्पेलिंग, जैसे नाम किसी बच्चे का क्या है, जैसे मान लो किसी का नाम, बच्चे का नाम कपिल है, KAPIL, ठीक है। अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन में उसने कर रखा है KAPEL कर रखा है, तो वो क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक से उस बच्चे को काफी प्रॉब्लम आ जाती है एडमिशन टाइम में। तो डेट ऑफ बर्थ और जो नेम में स्पेलिंग है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगला हम क्या देखते हैं, अगर बच्चे को हमारे को क्या करें, अगर टेस्ट में जाता है बच्चा, तो टेस्ट में जाता है तो बच्चे को क्या करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, देखो मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं हमारे पास। किस में आते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर्स का होता है, 50 × 3 कितने हो गए, 150, ठीक है। सबसे ज्यादा हमने फोकस किस पे डालना है, मैथ पे, ठीक है। अगर मैथ बच्चा अच्छे से करता है तो मैथ क्या है कि हमारा जो एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है, तो मैथ में क्या है कि बच्चा अच्छे से नंबर कवर कर सकता है। उसके बाद में हमारा आता है जीके, इसमें कुछ साइंस भी ऐड हो जाती है। जैसे साइंस में हमने क्या, जो हमारे जैसे हम जीके वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, साइंस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हम साइंस में क्या करते हैं, जैसे कि फाउंटेन पेन है, ठीक है, या हमारा कोई भी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, किसी भी चीज का आविष्कार, जो हमारी डिस्कवरी है, जो हमारी खोज है वो किसने की, ठीक है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन का आविष्कार किसने किया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है। और जैसे हमारे हमारे ब्लड में जैसे कि क्या होता है, एक हमारे रेड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं,
ठीक है। और हमारे बॉडी को लेके जैसे हमारे हार्मोन्स वगैरह या हमारा जो बॉडी के अंदर जो यानी कि ह्यूमन बॉडी इंसाइक्लोपीडिया आप भी थोड़ी सी कुछ पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और हमने क्या है कि करंट जो न्यूज़ आती हैं, एक हमारे पास फ़ोन है, अगर उसमें हम कैलेंडर खोलते हैं तो नीचे हम कैलेंडर को जो ऊपर के उसको शिफ्ट करते हैं तो नीचे कुछ डेट मेंशन की हुई होती है नीचे, ठीक है। उन डेट में जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि आज की डेट में भूतपूर्व में यानी कि जो हमारा पास्ट गया उसमें क्या क्या हुआ है, तो उस डेट में भी आपको पता लगता है कि वहां पे भी हमारे को क्या हिस्ट्री मिलती है और साथ में करंट भी मिलती है, ठीक है। एक कोई भी न्यूज़पेपर आता है आपके घर पे, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर आता है तो उसमें हमने जो जीके है, जो जीके वाले क्वेश्चन है, जो यानी कि आपके पास जो हिस्ट्री आ रही है उसमें हमने क्या कि एक रजिस्टर लेना है, कॉपी लेना है, फेयर नोटबुक लेना है, उसमें हमने डेली के डेली डेट वाइज नोट करते रहना है, ठीक है। ये हमारे क्या कि जीके में बहुत काम आता है, ये चीजें जो करंट अफेयर्स वाली चीजें हमने हमेशा नोट करके रखनी चाहिए। और जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, देखो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखो टीचर क्या है, टीचर सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए टीच क्या है, पढ़ाना, ठीक है। टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है आपको, वो सिर्फ एक गाइडलाइन दे रहा है। देखो वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता है, ठीक है, पर बेटा मेहनत आपने करनी पड़ेगी, ठीक है। ना कि पेरेंट्स करेंगे, ना कि हम करेंगे, ठीक है, मेहनत आपने करेंगे। टीचर ओनली फॉर गाइडेंस के लिए आपको गाइड करेगा, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो कोई भी दिक्कत हो तो टीचर से आप पूछ सकते हैं, बल्कि मेहनत आपने करेगी। देखो जो नॉर्मल क्लासेज होती है उसमें बच्चा कितना पढ़ता है, देखो स्कूल टाइम में पढ़ के आ गया, घर मान लो आके 1 या 2 घंटे पढ़ के आ गया, ठीक है। मगर सैनिक स्कूल में क्या होता है जी, ऑल इंडिया लेवल पे बेसिस पे होता है ये, ठीक है। अगर ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई भी टेस्ट होता है तो कितना हार्ड होता होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमने थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इन बच्चों से, ठीक है। जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो जैसे 8th 9th 10th या 5th ईयर है, एनी हाउ कोई भी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो उससे क्या है कि हमने और थोड़ा सा ज्यादा उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से भी, जो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं या नहीं हैं या नॉर्मल हैं, जो भी कम पढ़े हैं या ज़्यादा पढ़े हैं, मीडियम है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को एक ऐसा माहौल दीजिए कि बच्चा अच्छे से पढ़े, और थोड़ा सा उसके हेल्प कीजिए आप बच्चे की भी, कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा रहे, ठीक है। तो उसमें पेरेंट्स क्या मदद कर सकते हैं बच्चे की, जैसे पेरेंट्स कोई अच्छी बुक लेके आए, उनके साथ में बैठ के कोऑपरेट किया, ठीक है। बच्चे का एक शेड्यूल बनाइए, अब सुबह बच्चा कितने बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ रहा है, क्योंकि हमारा जो सन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, उससे पहले बच्चे को उठना चाहिए। उसका एक हैबिट में यानी कि आपने ढालना है कि बच्चा हमारा सुबह जल्दी उठ रहा है, क्योंकि सुबह जो चीज़ हम करते हैं, सुबह जब हम या तो हम जीके कर रहे हैं या मैथ कर रहे हैं, कोशिश करो या तो बच्चा सुबह उठ के या तो जीके करेगा या मैथ करेगा, ठीक है। उससे क्या है कि जो बच्चा जो बार बार जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है वो चीज कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है, वो चीज कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। तो कम से कम सुबह 1.5 घंटा, ठीक है, 1:30, ठीक है, 90 मिनट्स आप बच्चे को कम से कम साइलेंट मोड दीजिए और वहां पे पढ़ने के लिए उसको थोड़ा सा उसको मोटिवेट कीजिए, ठीक है। जब तक हम बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। और बच्चों आपको मैं बताता हूँ कि सैनिक स्कूल की एक ऐसी लाइफ है, अगर सैनिक स्कूल में जाता है तो इसके नाम से शो हो रहा है कि सैनिक यानी कि एक जो सैनिक क्या होता है, जो देश की रक्षा के लिए जाता है सैनिक, ठीक है। आप सैनिक स्कूल में जाते हो, वहां पे आप +2 क्लियर कर जाते हो, +2 क्लियर करने के बाद में आपको +2 में ही करते करते वहां पे आपको एनडीए की क्लासेस दी जाती हैं। एनडीए क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, जो हमारी कहाँ पे है, उत्तराखंड के देहरादून में है, ठीक है, कहाँ पे, देहरादून में। तो एनडीए में जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब एनडीए आप करके जाते हो, टेस्ट वगैरह क्लियर करके, एनडीए करने के बाद आपका क्या 5 डे एसएसबी होता है वहां पे, ठीक है। ये आगे की बातें हैं, मगर मैं आपको बताता हूँ, एसएसबी क्लियर करने के बाद आर्मी, एयरफोर्स या नेवी एज ए ऑफिसर चले जाते हैं, ठीक है। आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट ऑफिसर आप किस में चले जाते हो, आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट, नेवी में आप जाते हो एज ए ऑफिसर जाते हो, एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर जाते हो, ठीक है। तो ऑफिसर लाइन में क्या होता है कि ऑफिसर लाइन में एक बार चला जाता है तो द बेस्ट लाइफ है। जो डिफेंस में अगर एक ऑफिसर जाता है तो वहां पे क्या हमारी सबसे बेस्ट लाइफ है, ठीक है। देखो हम क्या बता रहे थे आपको कि एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। एक तो हमारे पास मैथ आता है, एक मैथ कितने नंबर का आ रहा है हमारे पास, 150 नंबर का आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है, 50 × 3 कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। जीके के कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन क्या होता है, ईच क्वेश्चन 2 नंबर्स, 30 × 2 कितना हो जाता है, 50
50 नंबर का आता है 25 क्वेश्चन। मैथ में सिर्फ होता है कितना 50, और बाकी सब्जेक्ट के क्या क्या आता है हमारे पास 25 का आता है। देखो जीके कितना आता है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कितना आता है 25, रीजनिंग कितना आता है 25। जो बच्चा इंग्लिश दे रहा है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, इंग्लिश में भी दे सकता है, हिंदी मीडियम में भी दे सकता है। जैसे आपको उचित लगे, अच्छा लगे, वैसे आप इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारे 125 क्वेश्चन हो जाते हैं, 125 क्वेश्चन हो जाते हैं। और हमने क्या है कि 125 क्वेश्चन होने के बाद में हमारा टोटल कितने नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है ये, ठीक। अगर हम 300 मार्क्स के अगर 240 अबाउ लेके आते हैं, देखो हमने कोशिश करना है 240 अबाउ में, ठीक है। अगर 150 का है तो हमने कम से कम 140 या 145 के आसपास रहना पड़ेगा, ठीक है बेटा। 140 से अबाउ या 145 के आसपास रहना पड़ेगा, ठीक है। जीके देखो, जीके में देखो, जीके का क्या है कि अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। जीके में कोई भी पूछ सकता है। जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे क्या है कि बोर्ड लगा हुआ है, भाई ये किसका है, वुडन का है। वुडन का आविष्कार कहाँ पे हुआ, इसके साथ में कुछ लगा हुआ है, एक कोई मेटल लगा हुआ है, इसी ये मेटल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का आविष्कार कहाँ पे हुआ, पीछे कर्टेन लगे हुए हैं, कर्टेन का आविष्कार कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। कर्टेन क्या है, कपड़ा है, सबसे पहले कपड़ा कहाँ पे बना, ठीक है। या सूती मिल की, कपड़े की मिल कहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि जिस रूम में आप बैठे ना, वहीं पे भी जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। आप खुद सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम किस में रूम में बैठे हुए हैं, सबसे पहले रूम किसके बने, ईंट के बने। सबसे पहले पक्के मकान कहाँ पे बने, ये भी जीके के क्वेश्चन है। हम ये फोन यूज कर रहे हैं, सबसे पहले फोन कब आया, कौन सा फोन आया, कब आया, ठीक है। बैंकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, बैंक वगैरह के, कौन कौन से बैंक है, कौन से नहीं है, क्या उसमें सबसे पहले इंडिया में एटीएम कब आया, भारत में रेल सबसे पहले कब चली, ठीक है। जैसे भारत में रेल कब चली थी, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मुंबई से ठाणे चली थी, भारत में सीएनजी ट्रेन कब चली थी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक स्टैटिक जीके आता है हमारा। स्टैटिक जीके में क्या है कि जो हमारा बिल्कुल स्टैटिक जीके में क्या है कि जैसे राजा महाराजाओं के प्रति, जैसे शेरशाह सूरी हो गए, राजा अशोक हो गए, इनके बारे में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने कुछ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने क्या कि बेटा इनको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से याद भी करना पड़ेगा। जीके क्या है, जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जीके हमारा क्या याद नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बट इसमें एक सबसे बड़ा मेन एक अहमियत है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इस टेस्ट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग रिस्पॉन्स या फॉर ए रॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसमें क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये सबसे इसमें स्पेशली लिखा गया है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एक इसमें बताया कि मेडिकल सिलेक्शन, इसके बाद में क्या होता है, जब हमारा टेस्ट क्लियर हो जाता है तो टेस्ट के बाद में क्या होता है, हमारा एक मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल को आपको शेड्यूल दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आपका मेडिकल होगा, इतने टाइम पे होगा, आपको डेट वगैरह मिल जाती है। उसके बाद में क्या कि मेडिकल होने के बाद में जो हमारी रिजर्वेशन सीट वगैरह हैं, उनके बाद में क्या कि जितनी जितनी सीट अवेलेबल हैं, फिर मेडिकल होने के बाद में अगर मान लो कि एक स्कूल में कितने 60 बच्चे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उस 60 बच्चों में देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कि कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास के लिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। और 80 बच्चे वहां पे क्वालिफाई हो रखे हैं, तो 80 बच्चों में से 80 स्टूडेंट्स में से जितना जितना हाईएस्ट नंबर होगा, तो उनकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है उसके बाद में। और उस मेरिट लिस्ट में जो सबसे टॉप बच्चे होते हैं, उन बच्चों का एडमिशन होता है वहां पे, ठीक है। तो रिजर्वेशन क्या होता है, 70% फॉर वार्ड्स, जेसीओ ओआर्स फॉर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड एक्स सर्विसमैन। 30% फॉर वार्ड्स ऑफ ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड एक्स सर्विसमैन, ठीक है। 50 सीट आर रिजर्व फॉर वार्ड सर्विस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, जो आर्मी में सर्विस कर रहे थे, जिनके फादर या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो वहां पे शहीद हो गए, तो उनके बच्चों का 50% कोटा होता है वहां पे, ठीक है। और 15% एंड 7.5 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST कैटेगरीज, ठीक है। तो बेटा इसलिए कि हम आपको बता रहे हैं कि जो सैनिक स्कूल की अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक सैनिक स्कूल की तरह एक मिलिट्री स्कूल भी होता है, सेम स्कूल है, मगर मिलिट्री स्कूल क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत ही कम है, वो कितने हैं, टोटल 5 है, ठीक है। सैनिक स्कूल से भी बच्चे ND क्वालिफिकेशन करके जाते हैं, क्वालिफाई करके जाते हैं, और मिलिट्री स्कूल से भी क्वालिफाई करके जाते हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि जितने हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या करना है, अपनी अच्छी सी मेहनत करना है,
ठीक है, ताकि हम अगले जब हमारा जब एग्जाम आएगा, ठीक है, उसको हम अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, एक चीज मैं आपको नोट बताता हूँ, आप जो भी काम करते हो, ठीक है, आप जो भी वर्क करते हो फेयर नोटबुक में या कुछ भी करते हो, उसको जब आप याद करते हो, आपको लर्न करते हो, तो आप एक बार उसको रफली अपना नोट पक्का करना है। ठीक है, जैसे हमने जीके के क्वेश्चन याद किए, 50 क्वेश्चन याद किए, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन को एक बार हम क्या है कि जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन बोले, ठीक है, हमारे घर में छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, मम्मी है, पापा है, पेरेंट्स है, कोई भी है आपके, ठीक है, कोई गार्जियन है या आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, कोई भी है, तो उनका आप बोल सकते हो कि आप मेरे से ये सुनो, आप मेरे से, तो क्या है कि वो आपसे क्या है कि सुनेंगे कि आप मेरे से जीके की 50 क्वेश्चन सुनो। ठीक है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, एक आप इवनिंग टाइम में जो वॉकिंग के लिए जाते हो, तो एक पेज पे आप अपने 50 क्वेश्चन लेके जाओ। ठीक है, आप वॉकिंग के लिए जाते हो, आपको कोई भी साथी मिलता है, कोई भी साथ वाला स्टूडेंट मिलता है, तो उनको बोलो कि आप मेरे से 50 क्वेश्चन सुन के देखो। ठीक है, उसमें क्या है कि आपके जो आईक्यू लेवल है, उससे आपका और भी फास्ट हो जाएगा, और जो आप याद करते हैं वो चीज आपके हमेशा परमानेंटली आपके माइंड में फिक्स हो जाती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की कोई किसी प्रकार की क्यूरी हो, तो मेरा आप नंबर नोट्स कर सकते हैं 7417565481। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप एट एनी टाइम 6 o'clock टू नाइट 10 o'clock आप कभी भी मेरे को इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज का पक्का क्लियर करूंगा कि बच्चे का कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, टेस्ट कैसे होता है, एग्जाम कैसे दिलाना है, मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। ठीक है, एक क्या है कि जब बच्चे मोबाइल वगैरह देखते हैं, तो एक बच्चों के लिए खास चीज है, जो मोबाइल हम देखते हैं, कोई बात नहीं, मोबाइल फोन आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छी चीजें देखो। जैसे हमने कोई रीजनिंग का ऐप डाला है, कुछ जीके का ऐप डाला है, मैथ का ऐप डाला है। ठीक है, अगर मैथ का ऐप डालना है तो RS अग्रवाल के अगर जो मैथ के ऐप है वो अच्छे हैं। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से लो है हिंदी मीडियम से लो। ठीक है, एक हम रीजनिंग डालते हैं या जीके डालते हैं, जैसे जीके हमारी कौन सी अच्छी है, लूसेंट की है, अरिहंत की है, तो ये जीके वगैरह काफी अच्छी बुक है। ठीक है, तो इनको देखते रहना चाहिए। ठीक है, और आपके जैसे पड़ोस में या नेबर या कोई भी है आपके साथ में, तो अगर कोई जीके वगैरह यूज कर रहा है, कोई छोटी सी मैगजीन वगैरह, ठीक है, आप हमेशा अपने पास रखो। कहीं भी जाते हो, सफर में जाते हो, 1-2 घंटे का सफर में बुक लेके बैठ जाओ। ठीक है, वहां पे जैसे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, या एयरप्लेन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या कि वहां पे बुक लेके बैठ जाओ, आपका टाइम पास अच्छा हो जाएगा वहां पे। ठीक है, फोन वगैरह यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमने फोन में देखना है कि भाई तो ब्राइटनेस लेवल है, जो ब्राइटनेस है उसको हम कम करके रखेंगे। ठीक है, एक जो कलर है जो हमारे, वो क्या कि हम नॉर्मल पे रखेंगे। ठीक है, ज्यादा उनको हाईएस्ट हाईलाइट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो आपके बच्चों की कोई भी क्यूरी होती है या पेरेंट्स की कोई भी क्यूरी होती है, तो मैंने अपना नंबर दिया है, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 7417565481। इस प्रकार की आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो आप मेरे से प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, मैंने पहले भी हम आपको बता चुका हूँ कि सैनिक स्कूल हमारे इंडिया में कितने हैं, 33 स्कूल हैं। ठीक है, 33 स्कूल हैं, और वो भी कहाँ पे हैं, डिफरेंट स्टेट, सभी स्टेट में अलग अलग है। किसी स्टेट में 1 है या 2 हैं, तो ठीक है, जैसे अपना सैनिक स्कूल हरियाणा में कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। ठीक है, एक अपना कहाँ पे है, करनाल में है। ठीक है, जो कि करनाल में कहाँ पे है, कुंजपुरा में है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि और भी अच्छे अच्छे स्कूल हैं। ठीक है, और सैनिक स्कूल हैं, तो उनको क्या है कि हमने इग्नोर नहीं करना है बेटा इनको। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से मेहनत करना है। जो भी कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी होती है, आप प्लीज कॉन्टेक्ट में। ओके, थैंक यू।